तीन बिंदु, 3 पॉइंट अगर आप समझ लेंगे ना, आप अपने जीवन में आने वाली हर पीड़ा को, हर प्रॉब्लम को पहचान पाएंगे, उसको जोड़ पाएंगे अपनी जन्म कुंडली से कि कहां जन्म कुंडली में दिक्कत आ रही थी जो आपके जीवन में ये पीड़ा आई है। और जब आप इस बिंदु पे पहुंच जाएंगे ना, तो फिर आप अपने जीवन में स्वतः ही अपने आप ही सॉल्यूशन लेने की तरफ भी चल पड़ेंगे। बहुत बड़ी बात है ये। देखिए, हर एक के जीवन में अपने अपने डर हैं, हर एक के जीवन में अपनी अपनी पीड़ाएं हैं, हर एक के डर अपने हैं, हर एक के सॉल्यूशन अपने हैं। किसी के सॉल्यूशन आप अपना के अपने लिए कोई समाधान नहीं ले सकते हैं। इसके लिए आपको खुद को ही पहचानना होगा कि आपके जीवन की ब्लॉकेज किस कारण से आ रही है। और आज के वीडियो में ठीक इसी बात पे हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। आप एक जरा बात सोचिए कि किसी भी शहर में आपको किसी अनजान व्यक्ति के घर को ढूंढने के लिए बोल दिया जाए, और स्पेशली आप किसी से पूछ नहीं सकते हैं, आप किसी से उसका पता मालूम नहीं कर सकते हैं, और आपके पास उसके घर का कोई नक्शा भी नहीं है, तो कितने % चांस हैं कि आप उसका घर ढूंढ पाओगे? शायद नहीं ढूंढ पाओगे। ठीक इसी समय पे अगर आपको नक्शा दे दिया जाए, आपको ये अलाउ कर दिया जाए कि आप पूछ के उस बंदे के घर तक पहुंच जाओ, तो आप शायद कुछ ही मिनटों में, नहीं तो एक आधे घंटे में ही आप उसके घर में पहुंच जाओगे। ठीक यही बात आपकी लाइफ में आपके बर्थ चार्ट के साथ होती है। अगर आपको पता चल जाए ना कि आपके जीवन का नक्शा कैसा है, आपके जीवन में आज जो भी समस्याएं आ रही हैं, कई लोगों के जीवन में कैसी समस्याएं हैं, रिश्तों की समस्याएं, बच्चों की शादी नहीं हो रही है, उनके अपने संबंधियों से रिश्ते बिगड़ रहे हैं, कई लोग जो हैं पैसे की ब्लॉकेज से जूझ रहे हैं, इनकम है खत्म हो गई है और कर्जे हैं बढ़ते चले जा रहे हैं, काम कारोबार बदलते जा रहे हैं, काम में ब्लॉकेज आ रही है, पैसा अटक गया है, प्रॉपर्टी नहीं बिक रही है, लाइफ है तो बीसियों ऐसी समस्याएं चलती रहेंगी। अगर आपको पता चल जाए कि आपकी समस्या दरअसल आपकी किस गलती की वजह से आ रही है, अगर आपको पता चल जाए कि जस्ट एक सिंपल सी ये भूल को सुधारने से आपकी ये समस्या दूर हो जाएगी, तो जरा सोचिए कि आपके जीवन में कितना परिवर्तन आ जाएगा। तो आज का वीडियो बस अगले कुछ मिनट आप ध्यान से देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि आपके जीवन का जो पैटर्न है, दरअसल कुदरत आपको कहना क्या चाह रही थी, आप समझ क्या रहे थे, और रिजल्ट कैसा आ रहा था। नमस्कार, मेरा नाम है योगेश शर्मा, स्वागत है आपका हैप्पी लाइफ विद योगेश शर्मा में। और आगे बढ़ने से पहले एक विनम्र निवेदन कि अगर अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो कृपया सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल बटन दबाना ना भूलिएगा। देखिए, ये रिचुअल नहीं है कि मैं हर बार ये आपको सब्सक्रिप्शन के लिए कहता हूँ। बात यह है कि आपके द्वारा अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया जाता है ना, ये मेरे लिए ईंधन का काम करता है, मेरे लिए फ्यूल का काम करता है, ताकि मैं आपके लिए आने वाले समय में और बेहतर कंटेंट लेके आऊं, आपके लिए और अच्छी ईमानदार जानकारियां लेके आऊं। तो मैं आशा करता हूं कि मेरे इस मैसेज को समझ के आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। तो चलिए मुद्दे पे आते हैं, पॉइंट पे आते हैं। देखिए, आपके जीवन में कोई भी समस्या चल रही है ना, वो किसी ना किसी ग्रह से जरूर जुड़ी होती है। मैं आपको फिलहाल के लिए पहले बिंदु पे लेके आता हूं कि कौन सी समस्या के लिए कौन सी ऊर्जा जिम्मेदार होती है। सबसे पहले ये जान लीजिए कि अगर आपके जीवन में धन की दिक्कत आ रही है, तो धन देने वाले ग्रह होते हैं बृहस्पति। आपकी दशा कोई भी चल रही हो, बृहस्पति रूठेंगे तो वो आपको पैसे की दिक्कत देंगे, इस बात को याद रख लीजिएगा। आपके जीवन में रिश्तों की समस्या आ रही है, संबंधियों से नहीं बन रही है, आपके रिश्तेदार आपसे जलते हैं, आपके भाई बहनों से आपकी लड़ाई फसाद हो रहे हैं, आपकी अपने घर में माता पिता या बच्चों से संबंध खराब हो रहे हैं, तो आपके चार्ट के मंगल खराब हो रहे हैं। यही मंगल आपके जीवन में मंगल कार्य भी रोकते हैं। शुक्र का खराब होना मैरिड लाइफ में दिक्कत देता है। शुक्र का खराब होना आपकी सेहत में, आपके यूरिनरी सिस्टम, किडनीज, पैनक्रियाज, लोअर एब्डोमेन, इन सभी को दिक्कत देता है। खराब शुक्र जो है, ये आपकी पर्सनैलिटी को ही मुरझा देता है। आप चाहे लाख अच्छे कर रहे हो, आपकी पर्सनैलिटी अगर मुरझाई हुई है तो शुक्र खराब है। मैं आपको ये निशानियां फटाफट इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आने वाले जो पॉइंट्स हैं ना, इन्हीं पॉइंट्स के ऊपर डिपेंड करेंगे। बुध अगर खराब होंगे ना, बुद्धि ही नहीं काम करेगी, फैसले ही गलत सलत लेते जाएंगे आप, वाणी खराब हो जाएगी, आपको पता ही नहीं चलेगा किसी को क्या बोल दिया, कहां चुप रहना है, कहां बोलना है, ये अच्छे बुध आपको बताएंगे। अच्छे ही बुध जो है ना, ये आपके दिमाग को इतना तेज कर देंगे, आपकी एक फोटोग्राफिक मेमोरी बना देंगे, कोई चीज़ आप भूलोगे नहीं। और खराब बुध आपको भुलक्कड़ बना देंगे, आप एक ही पॉइंट को बार बार रिपीट भी करते रहोगे। व्यापार भी बुध ही कंट्रोल करते हैं। व्यापार अच्छा नहीं चल रहा है तो ये बुध की खराबी का एक सबसे बड़ा सिंबल होता है। अगर हम बात करें शनि की, शनि तो ओवरऑल करियर ही होते हैं ना। एक इंसान का करियर शुरू से सेटल ही नहीं हो पाया, वो शनि की खराबी है। कोई इंसान थोड़ा सा बिहेवियर उसका ऐसा है कि चतुराई ही नहीं है उसमें, सही समय पे गलत बात करना,
ये शनि की खराबियां होती हैं। आइज का खराब होना, बालों का झड़ना, ये शनि के शारीरिक सिम्टम होते हैं। अब अगर चंद्रमा खराब होंगे ना, तो ये जो इंसान है ना, इसके पास लिक्विड कैश की कमी बहुत होगी, इसके पास प्रॉपर्टीज होंगी, इसका काम में आई चलाई जो है ये बहुत अच्छी होगी, लेकिन हमेशा ही जो रेडी कैश होता है ना, ये इसके पास अवेलेबल ही नहीं होगा। ये हर दूसरे तीसरे दिन लोगों से पैसे जो है मांगता रहेगा, या अपने रोज ही के रोज कुआं खोद के पानी पीने वाला काम, कि आज कमा के फलाना चेक पास करवाना है, आज उसकी पेमेंट करनी है, आज इसकी पेमेंट करनी है। बस इन पेटी मैटर्स में फंसना जो है चंद्रमा की खराबी होती है। डिप्रेशन, एंग्जाइटी चंद्रमा खराब देते हैं। माँ की तबीयत खराब होना या माँ से संबंध खराब होना, ये चंद्रमा की खराबियां हैं। आपको ये सारी जानकारियां मैं पिछले वीडियोस में रूटीन में दे चुका हूं, लेकिन आज ये समरी देनी जरूरी है, क्योंकि जो पॉइंट मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं ना, बड़ा ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। आपको पता होना चाहिए कि एट्रीब्यूट जो हैं ये एक साथ कैसे काम करते हैं। अब अगर बात करें सूर्य की, तो सूर्य का खराब होना जो है, इंसान दर दर भटकता रहता है। इंसान टैलेंटेड भी होता है, लेकिन अपने टैलेंट का उसको पता ही नहीं होता है, बस ऐसे फेंक के अपने टैलेंट को बेच देना, कोई महंगे से महंगा काम किसी भी भाव पे किसी के लिए कर देना, या कोई इंसान जो है बिना बात के लोगों की चाटुकारी करता रहे, ये सूर्य के खराब होने की निशानियां हैं। अच्छे सूर्य वाले लोग जो हैं राजा जैसा बिहेवियर करते हैं, वो लोग अपने टैलेंट को अपनी सही कीमत पे बेचते हैं। उन लोगों को पता होता है कि मैंने करना क्या है। प्लान बना के चलने वाले लोग जो हैं, ये अच्छे सूर्य वाले लोग हैं। राहु और केतु की बात करें, राहु का अच्छा होना क्रिएटिव बनाता है, जीनियस बनाता है इंसान को। खराब राहु वाला बंदा जलता ही रहेगा, लोगों से ईर्ष्या करता रहेगा। खराब राहु वाला बंदा किसी को तरक्की करता देख के बस कह लीजिए कि उसकी अपनी तबीयत खराब होने पे आ जाएगी। और केतु खराब होगा तो इंसान भटकाव का शिकार हो जाता है, सारा दिन बस दाएं बाएं चलते फिरते रहना विदाउट एनी प्रोडक्टिविटी। वो इंसान अपने समय को पैसे में ट्रांसलेट नहीं कर पाता है, कन्वर्ट नहीं कर पाता है। खराब केतु वालों की रीढ़ की हड्डी की भी दिक्कतें होती हैं, यूरिनरी ट्रैक की भी दिक्कतें होती हैं। खराब केतु वाले जो लोग हैं, घुटनों की ट्रबल उनको सबसे पहले आती है। खैर, ये थे मेन पॉइंट जो 9 के 9 ग्रह जो हैं हमें अच्छे या बुरे होने पे दे सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि अगर आपको कहा गया है कि ये फलाने ग्रह की दशा आपका गोल्डन समय है, लेकिन आपको तो गोल्डन समय फील ही नहीं हुआ। आपको कहा गया था बृहस्पति की दशा आएगी, आपके जीवन में बिल्कुल लहर बहर हो जाएगी, लेकिन बृहस्पति की दिशा में तो भाई दिक्कतें और बढ़ गई। आपको कहा गया था शुक्र आएगा, आपका कैपिटल बनेगा, आपकी प्रॉपर्टी बनेगी, पर शुक्र की दशा आई, आप तो कर्जे में डूबते चले गए। ये कैसे हुआ? यहां पे अब आपको एक मुख्य पॉइंट पे आता हूं, और ये पॉइंट इस वीडियो का सबसे मुख्य पॉइंट है, और इस पॉइंट को आपको ध्यान से पकड़ना है। ग्रहों की 3 कैटेगरी आपको बनानी है। पहले कैटेगरी में है गुरु, सूर्य, मंगल और चंद्रमा, यानी ये 4 ग्रह जो हैं इसको आप एक कैटेगरी में रखिए। दूसरी कैटेगरी है शुक्र, बुध और शनि, और तीसरी कैटेगरी में बचे राहु और केतु। अब सपोज करिए किसी इंसान की गुरु की दशा है। जैसा मैंने अभी आपको बताया था कि गुरु तो सीधे सीधे पैसे को कंट्रोल करेंगे ही करेंगे। अब इस इंसान ने इसी ग्रुप में से चंद्रमा, मंगल और सूर्य, इनको किसी कारण से कमजोर कर लिया। बृहस्पति का उसने नग डाल लिया, शरीर पे सोना डाल लिया। उसको एस्ट्रोलॉजर ने बताया कि बृहस्पति को इन तरीकों से स्ट्रॉन्ग करते हैं तो गुरु की महादशा आपको अच्छे रिजल्ट देगी, लेकिन उसने भूलवश चंद्रमा को कमजोर कर लिया, अपनी माताजी से अपने संबंध खराब कर लिए। उसने अपने घर के जो नॉर्थ ईस्ट कोना है उसको कमजोर कर लिया, या उसने मंगल खराब करके, यानी भाइयों से संबंध खराब करके अपने मंगल को खराब कर लिया। उसने किसी भी भूलवश अपने सूर्य को खराब कर दिया, घर के ईस्ट एरिया में टॉयलेट दे दिया, घर के ईस्ट में शनि का सामान रख दिया, यानी भूलवश अगर उसने चंद्र, मंगल और सूरज को खराब कर लिया, अब गुरु की दशा, उसका जो गोल्डन फेज होना था, उसको अच्छे रिजल्ट नहीं दे पाएगा। आप पॉइंट को पकड़िए कि एक ग्रुप में से किसी एक ग्रह की भी दशा चल रही होगी ना, हमें इन 4 ग्रहों को वास्तु में भी सही करना होगा, अपनी कारगुजारी में भी सही करना होगा, और इनके उल्टे कोई काम नहीं करना होगा। यानी आपको एक ग्रुप में पड़े हुए किसी एक प्लेनेट को तो देखना ही देखना है, बाकी 3 ग्रहों का साथ लेना बहुत जरूरी है। केवल और केवल तभी आप उनसे पूरे नतीजे ले पाएंगे। दूसरे ग्रुप की बात कर लीजिए, शुक्र, बुध और शनि। आपकी शनि की महादशा चल रही है। आपको कहा गया था कि शनि की महादशा आपको अड़चने देगी। भाई आप शनि के दान करिए, शनि को सही करिए, बुध और शुक्र को अच्छा कर लीजिए।
बुध को अच्छा करने के लिए घर में बुध के स्थानों पे हरियाली दे दीजिए। शुक्र को अच्छा करने के लिए सबसे पहले तो भाई जीवन साथी की इज्जत करिए, और स्पेशली शुक्र को अच्छा करने के लिए सफाई रखिए। कोई कारण ही नहीं है कि शनि की दशा आपको दुख दे जाए, कोई कारण ही नहीं है कि शनि की 7.5 आपको परेशान कर जाए। देखिए, ये चीजें इतनी ही आसान थी, लेकिन समहाउ किसी ना किसी कारण से ये जनमानस तक पहुंच ही नहीं पाई। आप इन चीजों को अप्लाई करिए, मेरी गारंटी है आपको, आपकी जिस भी ग्रह की दशा चल रही होगी ना, वही दशा अब आपको पूरे 100% अच्छे रिजल्ट देने शुरू कर देगी। यहाँ पे मैं आपको एक विशेष पॉइंट देता हूँ। वो पॉइंट ये है कि आपको सबसे पहले तो ज्ञान होना चाहिए कि ये ग्रह जो हैं खराब कैसे होते हैं। यहाँ पे एक सीधा सीधा पॉइंट नोट कर लीजिएगा कि हर ग्रह की घर में एक दिशा होती है। मेरे वास्तु पे पिछले वीडियोस में हर ग्रह की दिशा आपको बताई गई है। बस इतना याद रखिएगा, जिस भी ग्रह की आपकी दशा चल रही है ना, उसकी दिशा में उसके दुश्मन ग्रह का कोई समान ना पड़ा हो। आपकी शनि की दशा चल रही है और शनि की दिशा होती है पश्चिम। अब पश्चिम में अगर सूर्य का कोई समान पड़ा होगा, आपके लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। यहां पे शनि का प्रभाव लूज हो जाएगा। तो आपको इन बेसिक चीजों का ध्यान रखना ही रखना है। और ठीक यही रूल जो है राहु और केतु पे भी अप्लाई होता है। राहु की दशा में या केतु की दशा में आपको राहु और केतु दोनों का खूब ध्यान रखना पड़ेगा। तो दोस्तों, मैं आपको एक बार फिर से समराइज करता हूं कि अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में जो भी ग्रह चल रहा है वो आपके लिए पूरा काम करे, या आपको अगर कहा गया है कि फलाने ग्रह की दशा आपके लिए गोल्डन फिश साबित होगा, आप उससे पूरा अच्छा रिजल्ट लेना चाहते हैं, तो आप बस इन ग्रुप्स, इन कैटेगरीज पे ध्यान दीजिएगा। हर कैटेगरी के ग्रह के जो साथी प्लेनेट हैं उनको सही रखना आपके लिए बहुत ज़रूरी होगा। उनकी दिशाओं को ऊर्जा युक्त रखना आपके लिए उतना ही ज़रूरी रहेगा। अगर आप इस सिंपल बिंदु को पकड़ लेते हैं ना, तो आपको जीवन में कोई कारण ही नहीं है कि अड़चने आपके सामने टिक जाएं। कोई कारण ही नहीं है कि आपके जीवन में पेन टिक जाए। जितने भी आपके जीवन में डर है ना, वो अब सॉल्यूशंस में कन्वर्ट होंगे। ये मेरा आपसे वादा भी है, ये मेरी आपको गारंटी भी है। तो चलिए मिलते हैं बुधवार रात 8 बजे एक नए विषय, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना खूब ध्यान रखिएगा। नमस्कार।